वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। नाउ टुडे लेट्स टेक अ लुक एट हाउ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड द टॉप स्टॉक्स आर डूइंग। सो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले डेटा से, नंबर्स से। एनएसई की वेबसाइट पे हम लोग देख सकते हैं दैट निफ्टी हैज क्लोज्ड बिलो 17,400। वी कैन सी दैट द लो फॉर टुडे वाज 17,300, अप्रॉक्स रीटेस्ट जैसा ही हो गया, 17,303 था। हम लोग देख सकते हैं दैट द हाई वाज एक्चुअली नॉट दैट हाई, जस्ट 150 पॉइंट्स का डिफरेंस है बिटवीन द लो एंड द हाई, एंड द एक्चुअल डाउन मूव इज 200 पॉइंट्स, विच मीन्स कि गैप काफ़ी सिग्निफिकेंट था। और अगर हम लोग देखते हैं देन वी कैन सी अराउंड 150 पॉइंट का गैप था। सो ओवरऑल इट मेक्स सेंस। जो मेन फॉल जैसा आया है दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द गैप डाउन। अगर हम लोग बात करते हैं ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस की, हियर वी कैन सी दैट डिस्पाइट फॉलिंग टुडे, डिस्पाइट निफ्टी ने अच्छा नहीं किया है, उसके बावजूद हम लोग देख सकते हैं कि मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स आर एक्चुअली वर्स ऑफ। सो निफ्टी हैज एक्चुअली आउट परफॉर्म्ड स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। हम लोग देख सकते हैं दैट इंडिया विक्स इज बैक राइजिंग अप, 5.5% ऊपर है, बट दैट बीइंग सेड इट्स स्टिल बिलो 19, विच इज़ फाइन, अंडर कंट्रोल। आई बिलीव 20 एंड 21 के ऊपर हम लोग थोड़ा सा एलिवेटेड वॉलिटिलिटी जैसा देखने लगे थे, एटलीस्ट लास्ट टाइम व्हेन इट हैपेंड। अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करते हैं देन द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर टुडे हैज़ टू बी आईटी। जैसा हम लोग अभी थोड़े समय में चार्ट्स पर भी देखेंगे, वील अंडरस्टैंड दैट आईटी एज अ सेक्टर व्हेन वी लुक एट इन्फी एंड टीसीएस फेल वेरी शार्पली। और हम लोग देख सकते हैं कि बाकी के भी सेक्टर्स ने उतना कुछ खास नहीं किया। इनफैक्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, इफ़ यू कैन कॉल इट दैट, इज एक्चुअली ऑयल एंड गैस, जो एकदम फ्लैट था, और वो भी एक्चुअली नेगेटिव है। सो ओवरऑल नो सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर डिड वेरी वेल। निफ्टी डाउन है 1.3% से, एंड बैंक निफ्टी इज डाउन बाय 1.2%, सो रफली एट पार। किसी ने भी आउट परफॉर्म नहीं किया, अंडर परफॉर्म नहीं किया, एक्सेप्ट आईटी विच इज जस्ट गॉन डाउन द ड्रेन, एंड पीएसयू बैंक्स जिन्होंने अच्छा नहीं किया है। सो दैट्स व्हाट द सेक्टर्स आर लुकिंग लाइक। अगर गेनर्स एंड लूजर्स की बात करें, नाउ दिस शोज वाई ऑयल एंड गैस ने उतना डिसेंट किया है, बिकॉज आईओसी इज एक्चुअली द बेस्ट गेनर फॉर टुडे। वी कैन सी इट्स अप 1.79%, जो उतना अच्छा नहीं है एक्चुअली, but still it just goes to show the extent of the bearishness or bearish bias today, कि even the best performer today, जो पूरा sector possibly least नीचे गया है, even वो less than 2% up है। So that really says something। अगर हम लोग बात करें losers की, then we can see कि the top 10 losers for Nifty are all above 2% negative। हम लोग देख सकते हैं कि विप्रो से लेके ग्रासम तक है, एंड दे आर ऑल अबव 2%। इनफैक्ट द टॉप 3 आर ऑलमोस्ट 3% डाउन। सो वो हमें दिखाता है दैट देयर इज अ लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर पॉसिबली बिल्डिंग अप। अगर निफ्टी की ही बात करते हैं देन दीज आर द स्टॉक्स दैट एक्चुअली लिफ्टेड निफ्टी। यहाँ पर आई मीन ऑनेस्टली जो स्टॉक्स पुलिंग इंडाइसेस अप है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर वर्ंट एनी। बट अगर स्टॉक्स ड्रैगिंग इंडाइसेस की डाउन, स्टॉक ड्रैगिंग इंडाइसेस डाउन की बात करें, देन हियर वी कैन सी दैट इन्फोसिस इज द की कल्प्रिट इन निफ्टीज फॉल। आईसीआईसीआई बैंक भी था, एचडीएफसी भी था, एंड ऑफ कोर्स टीसीएस अनदर आईटी स्टॉक। सो वो हमें दिखाता है नंबर्स में कैसा लग रहा है। अगर हम लोग बात करें कि ओवरऑल चार्ट पर कैसा दिख रहा है, दिस इज व्हाट निफ्टीज डेली चार्ट इज लुकिंग लाइक, एंड वी कैन सी कि लोअर लेवल्स पे से थोड़ा सा उसने बाइंग देखा था, बट क्लियरली दैट मैसिव गैप डाउन ओपन was very difficult for the market to handle। In fact हम लोग देख सकते हैं कि ओपन हुआ था 451 पे, एंड द हाई वाज जस्ट 3 पॉइंट्स अबव एट 454। सो रियली नॉट अ वेरी गुड डे। अगर 5 मिनट चार्ट की बात करें, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ओपन इक्वल्स टू हाई, नीचे गिरा, फिर फ्रॉम दीज लोज अराउंड 11 साढ़े 11 बजे से डिड रिकवर लिटिल। अगर हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वी कैन सी इट्स अराउंड अ 150 पॉइंट रिकवरी, बट अराउंड 1:30 के बाद right around FTSE open, we can see it just went down and fell down another 100 or so points। So not a very pleasant overall outcome। और हम लोग देख सकते हैं ऊपर 150 गया था, नीचे 100 आया, दैट मीन्स अराउंड 50 पॉइंट का ओवरऑल उसने रिकवरी की है लोस से, विच इज़ ऑनेस्टली नॉट वेरी गुड। हम लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है, वी कैन जस्ट सी इट्स एज इफ समवंस थ्रोन निफ्टी ऑफ अ बिल्डिंग एंड देन निफ्टी इज बेयरली जस्ट फ्लोटिंग इन द स्काई। सो लेट्स सी क्या होता है। एज ऑफ नाउ तो ये वाला जो हम लोग ने लेवल देखा था पहले अराउंड 287 300 और सो, दैट माइट बी एन इंपॉर्टेंट लेवल। नाउ आई नो कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये वीडियोज़ देखते हैं पर यूआर के आर्टिकल्स नहीं देखते। सो यूआर पब्लिशेस दीज आर्टिकल्स एवरी डे ऑन investing.com। ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यू कैन चेक दैट आउट ऑन इन्वेस्टिंग, लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में और इन द फर्स्ट कॉमेंट, एंड व्हेन इट्स पब्लिश्ड यू विल बी एबल टू रीड इट अगर आपको यूआर के इनसाइट्स पढ़ने हैं, विच आई रेकमेंड डूइंग। सो एनीवे, बैक टू नाउ द चार्ट्स। हम लोग अगर बैंक निफ्टी देखते हैं, we can see in terms of today's movements, Bank Nifty is actually better than Nifty, even though EOD performance is comparable।
हम लोग देख सकते हैं कि आज की जो बॉडी है बैंक निफ्टी की, दैट्स अ लिटिल स्मॉलर, मीनिंग कि जो एक्सटेंड था नेगेटिविटी का बैंक निफ्टी में शायद थोड़ा उतना कम था। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 मिनट चार्ट, व्हाट वी कैन सी इज कि उतना फर्क नहीं है, बट द मेन डिफरेंस माइट हैव हैपेंड हियर when it actually recovered, and it recovered around 1% और 400 पॉइंट्स थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की थी उसने, made that fresh high and then again it fell. So we can see the second half fall was around 1% again, whereas निफ्टी में वो थोड़ा contained था. So this is what it looks like overall. अगर हम लोग देखते हैं broader picture से, so relatively speaking निफ्टी was somewhere here and बैंक निफ्टी is a little higher. देखते हैं कैसा होता है ओवरऑल. वी स्पोकन अबाउट 38,850 एज अ लेवल कमिंग इनटू द पिक्चर, और जैसे ही वो 38,800 के आसपास जाने लगा, वी सॉ सम रेजिस्टेंस हैपनिंग एंड एज अ रिजल्ट इट जस्ट फेल. सो दैट इज़ व्हाट बैंक निफ्टी इज़ लुकिंग लाइक. ओवरऑल हम लोग ने बात की थी कैसे इट माइट जस्ट बी अ लिटिल बेटर दैन निफ्टी, बट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि RSI 60 के ऊपर नहीं रह पाया है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन. अगर हम लोग टॉप स्टॉक की बात करें, रिलायंस में हम लोग देख सकते हैं कि 2370 के ऊपर क्लोज किया है, विच इज़ अ गुड साइन. वी कैन ऑल्सो सी दैट लोअर लेवल्स वो रीटेस्टेड और उसके बाद वो ऊपर आया है. अगेन आई फील इट्स गुड ओवरऑल, स्पेशली बिकॉज रिलायंस का अगर चार्ट देखते हैं एंड व्हेन वी कंपेयर इट टू सेवरल अदर चार्ट्स फ्रॉम द टॉप स्टॉक्स ऑफ निफ्टी, हम लोग देखेंगे कि रिलायंस इज एक्चुअली बेटर ऑफ. इनफैक्ट अगर हम लोग देखते हैं, द ओपनिंग हाई फॉर रिलायंस वॉज अराउंड 2373 एंड द क्लोजिंग इज ऑल्सो अराउंड दैट लेवल, विच मीन्स कि एक्चुअली रिलायंस ने पूरी रिकवरी कर पाई है, which is something that most of the other stocks were not able to do. For example, HDFC Bank अगर देखते हैं, this is also another stock. Again, main pressure PSU में था, but this is also another stock जिसने relatively better perform किया है. We can see 1530 का जो resistance है वो अब तक लगा है, but here we can also see something very similar to Reliance की जो opening high था उसके ऊपर रहा है. बट मैनी ऑफ द अदर स्टॉक्स, एज वील सी इन अ बिट, ने ऐसा नहीं कर पाया है, एंड एज अ रिजल्ट वीव सीन एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द इंडाइसेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट इन्फोसिस एक्चुअली वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर्स ऑफ द लॉट, और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1744 के आसपास उसने हाई बनाया एंड आफ्टर दैट इट जस्ट फेल डाउन. अगर 5 मिनट चार्ट देखते हैं, वी कैन सी देयर वाज एब्सोल्युटली नो स्कोप फॉर बायर्स टू रियली डू एनीथिंग मीनिंगफुल, आई वुड से, क्योंकि ये ओपन हुआ 1746 पे, सीधा प्राइस रिजेक्ट हुआ, नीचे चला गया एंड आफ्टर दैट इट्स बेयरली रिकवर्ड एनीथिंग. इनफैक्ट अगर हम लोग पॉइंट टर्म्स में देखते हैं, इट्स 14 पॉइंट्स हियर और देयर, विच इज़ रियली इनसिग्निफिकेंट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इन माई व्यू. और हम लोग देखते हैं यहाँ पर भी नीचे जाने के बाद ट्राई किया रिकवरी, बट इट वॉजंट एबल टू सस्टेन. आई फील ओवरऑल इन्फोसिस इज स्टिल गुड. रीज़न वाई आई से दैट इज़ बिकॉज अगर हम लोग देखते हैं TCS को, देन TCS एक्चुअली एन ओवरऑल worse formation in my view. Reason being कि ऑलमोस्ट मारूबोजू है, whereas इन्फोसिस में एकदम मारूबोजू टाइप का कैंडल नहीं था एंड इट वाज अ लिटिल रिस्ट्रिक्टेड ऑल्सो. TCS में हम लोग देख सकते हैं इट्स मोर ऑफ अ फ्री फॉल, ओपन इक्वल्स टू हाई एंड लो इक्वल्स टू क्लोज आर वेरी सिमिलर, एंड वी कैन सी यहाँ पे ओवरऑल जो अटेम्प्ट्स थे वो भी रिस्ट्रिक्टेड थे इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे. सो आई फील ओवरऑल IT इन जनरल के पास प्रेशर था, एज वी सॉ इन द नंबर्स एज वेल, and this is how the two IT giants would compare. By the way, in case you are wondering, Tata Group companies में एक न्यूज़ है, आई होप यू ऑलरेडी सीन इट, दैट N चंद्रशेखरन को एक्सटेंशन मिला है टाटा सन्स के चेयरमैन के रोल से फॉर 5 more years. So maybe many Tata Group companies might have reacted because of that. HDFC की अगर बात करते हैं, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. वी कैन सी दैट 2460 से लेके 2500 का ये जो पूरा ऑलमोस्ट जोन देखा था हम लोग ने, वहीं से रिजेक्शन आया है. अब हम लोग ने कल बात की थी, इन केस यू आर वंडरिंग, कल जो बात की थी वो कैसे देखे आप, यू कैन जस्ट गो टू माई चैनल, गो टू वीडियोज़ एंड यू कैन वॉच द मोस्ट रिसेंट वीडियो दैट यू विल सी. आई मीन द मोस्ट रिसेंट वीडियो विल बी दिस वन, बट उसके पहले वाला, ये वाला आप देख सकते हो. एंड दिस इज़ वेर यू विल फाइंड कि हम लोग ने HDFC के बारे में क्या बात की थी. बेसिकली हम लोग ने डिस्कस किया था दैट हाउ ये जो ऊपर आया है कल, दैट माइट बी एन एरिया वेर वो एक अपवर्ड की साइड एक सॉर्ट ऑफ पुल बैक दे रहा है, वेर शॉर्ट्स माइट बी प्लेइंग दैट सॉर्ट ऑफ गेम, क्योंकि वो सेम रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा था. राइट हियर इज़ दैट दैट जोन दैट वी हैव सीन प्रीवियसली, और वहाँ से ही हम लोग एक्चुअली वो गैप डाउन मूवमेंट देख रहे हैं. सो पॉसिबली दैट सेलिंग प्रेशर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड येस्टरडे, जब हाई से वो नीचे चला गया, एंड देन दैट सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूड टुडे. ओवरऑल देखते हैं कैसा जाता है. आई स्टिल फील 2400 को रिस्पेक्ट कर रहा है अब तक, सो दैट आई थिंक इज़ द लेवल टू सॉर्ट ऑफ लुक आउट फॉर. अगर हम लोग बात करते हैं ICICI बैंक की,
येस्टरडे हम लोग ने बात की थी एंड द सेम व्यू होल्ड्स आई बिलीव, जब तक 820 के ऊपर वो नहीं कर पाता, बिकॉज आई फील दैट्स द इंपॉर्टेंट लेवल हियर, जब तक वो नहीं कर पाता आई फील इट्स नॉट रियली वर्थ कमेंटिंग ऑन द स्टॉक, बिकॉज कुछ भी हो सकता है. एज ऑफ नाउ वीव सीन इट मूविंग रेंज बाउंड बिटवीन अराउंड 780 to 820 और सो 40 पॉइंट का रेंज यहाँ पर है और 40 पॉइंट का रेंज ICICI बैंक का लगभग यहाँ पर है. सो लेट्स सी which range it prefers to move in, whether it's the lower 40 point range or the higher 40 point range. Next up, कोटक बैंक हम लोग देख सकते हैं कल के लो के नीचे उसने क्लोज किया है. नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइन. एंड इफ आई शो यू द 5-minute चार्ट, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. कंसिस्टेंट लोअर हाइज एंड लोअर लोज, नॉट लुकिंग वेरी गुड. हम लोग देख सकते हैं कि रफली यहाँ पर उसे सपोर्ट मिला है, बट अगेन टिपिकली जब इतने मोमेंटम से गिरता है, दीज सपोर्ट्स आर नॉट ऑलवेज हेल्ड अनलेस आइदर आज कुछ अनयूजुअल सेंटिमेंट ड्रिवन मूवमेंट था, और अगर मंडे को कुछ अनयूजुअल सेंटिमेंट ड्रिवन मूवमेंट होता है. अनलेस दैट हैपन्स, जनरली वी हैव नॉट सीन सच मोमेंटम डाउनवर्ड मूवमेंट्स बीइंग हेल्ड बाय relatively weak supports. अगर हम लोग SBI की बात करें, here also we can see this is actually the lowest close for SBI in the past couple of weeks. In fact, लास्ट टाइम यहाँ पर इससे लो लेवल पर जब क्लोज किया था वॉज अराउंड 28th Jan. हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज वेर इट क्लोज. नाउ आयरनी इज कि yesterday was the highest ever close for SBI and today is the lowest close for SBI in 2 weeks. So clearly बहुत सेलिंग हो रही है, एंड अगेन इट्स मोर ऑफ ब्रॉड मार्केट प्लस PSU बैंक्स का. So let's see how it goes. No view as of now because it's a little early to really comment in my view. Axis Bank की बात करें, we can see some selling starting at around 800 plus. Now मेरा व्यू था कि मे बी 820 के आसपास वो जा सकता है. आई फील देयर स्टिल अ चांस फॉर दैट, बट एज ऑफ नाउ हम लोग देख सकते हैं कि 800 के ऊपर से ही उसको थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. मे बी इट कम्स बैक डाउन, मे बी इट सेटल्स इन दिस एरिया फॉर अ बिट एंड देन इट बाउंसेस अप. ओवरऑल बायस मेरा पर्सनली तो पॉजिटिव साइड पर होगा, रीजन बीइंग दैट वी हैव सीन इट सॉर्ट ऑफ रिकवरिंग फेयरली वेल आफ्टर दिस डिप, एंड यहाँ पे थोड़ा सा ओवरसोल्ड जैसा भी हो गया था. सो मे बी आई डू फील इट्स गॉट पोटेंशियल. सो दैट्स माई व्यू फॉर द मार्केट. वेरी क्यूरियस टू हियर योर्स एज वेल. दैट्स इट फॉर दिस वन. सी यू इन द नेक्स्ट. हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस.